नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। एनडीटीवी स्पेशल की शुरुआत करते हैं। बूंदी को पर्यटन के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी जाना जाता है। यहाँ का चावल जो है वो काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन किसानों को सिंचाई के पानी के लिए हमेशा परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को राहत देने के लिए 6 सालों से खटाई में परियोजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 2016 में मेज नदी पर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की नींव रखी गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काम बीच में ही रुक गया था और अब दोबारा इसे शुरू किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। क्या है ये परियोजना और कैसे इससे किसानों को और जिले के लोगों को फायदा पहुंचेगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बूंदी जिले के गेंडोली इलाके में स्थित जिले की सबसे बड़ी मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू होने से किसानों को निःशुल्क पानी मिलेगा। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में जल संसाधन विभाग किसानों को पानी देने के साथ साथ विद्युत विभाग को भी सोलर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करेगा। 2016 में इस योजना की नींव रखी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने किसी कारण की वजह से इस काम को पूरा नहीं किया। लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही ये योजना शुरू हो गई है। इसी साल से इस योजना का लाभ किसानों को मिलने लग जाएगा। इस योजना से किसानों को फायदा होगा, साथ ही उन्हें हर साल लाखों रुपए का डीजल इंजन किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 123.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेंडोली और फौलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से केशवराय पाटन क्षेत्र के 17 गाँवों की लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बूंदी के किसानों को एक और यहाँ पर सौगात दी है। गेंडोली लिफ्ट परियोजना का यहाँ पर शुभारंभ और लोकार्पण कर दिया गया है, जिससे 25,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ये इलाका ऐसा है जहाँ पर पानी किसानों को नहीं मिलने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई किसान जो है फसलें उपज नहीं कर पाते थे, कोई किसान जो है पंप के माध्यम से और कुएं के माध्यम से सिंचाई करते थे। इस योजना के माध्यम से किसानों के घर तक जो है पाइपलाइन पहुंचेगी और सीधा जो है किसानों को पीने का, साथ में जो सिंचाई का पानी मिलेगा। मैं उसी पंप पर मौजूद हूँ, आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर इस 55 करोड़ की लागत से ये लिफ्ट परियोजना बनाई गई है, जिसके पंप यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग यहाँ पर गैराज के और क्यूसेक के पंप लगाए गए हैं, जो सीधा मेज नदी के माध्यम से जो है यहाँ पर पानी का लिफ्ट करेंगे। और लिफ्ट होने के बाद जो है आप इधर एक कंट्रोल रूम देख रहे होंगे। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है यहाँ पर बनाया गया है और तमाम जो गेज हैं उन गेजों को जो है यहाँ पर लगाया गया है। और इस गेज का बटन दबाने के साथ ही संबंधित इलाके का जो कोड वर्ड होगा, उस कोड वर्ड के माध्यम से जो है यहाँ पर पानी आ जाएगा और किसानों को बड़ा यहाँ पर लाभ मिलेगा। इस पंप के सहारे इस जो लिफ्ट परियोजना है, इसके यहाँ पर जो है 2000 के आसपास जो है सोलर प्लांट लगाया गया है, प्लेटें लगाई गई है, जो यहाँ पर विद्युत भी पैदा करेगी और विद्युत जो है ग्रामीणों को भी देगी। तो एक बड़ा इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिलना जा रहा है। गेंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना लोहली के पास मेज नदी पर बनी है। परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राशि 123 करोड़ 2016 को ही जारी कर दी गई थी, जिसमें पंप हाउस का 54 करोड़ रुपए से निर्माण हुआ है। सरकार ने ये योजना निकाली है किसानों के लिए। इस एरिया में, लोकल एरिया में पानी की बहुत किल्लत थी। धीरे धीरे यहाँ पे बोरिंगों में पानी नहीं आता था और पीने लायक लगभग सिंचाई होगी। इससे प्रत्येक किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले जैसे बरसात होती थी तो बरसात की वजह से बढ़िया फसल होती थी। अब अगर ऐसा लगता है बरसात ना भी हो तब भी इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। क्या क्या बनाया गया है यहाँ पर? गेंडोली और फौलाई पंचायत के लिए लिफ्ट परियोजना का कार्य शुरू किया गया है और कार्य पूरा भी हो गया है। आज इसका उद्घाटन भी श्रीमान ओम बिरला के द्वारा किया गया है। परियोजना का काम पूरा हो जाने के बाद केशवराय पाटन तहसील के 17 गांव गेंडोली कला, गेंडोली खुर्द, गेंडोली की झोपड़िया, जडोल, महुआ, गुथा, नया गांव के 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा। परियोजना के तहत इंटेक वेल, जैक वेल, सोलर स्टेशन, बिल्डिंग्स रोड, डीआईपी पाइपलाइन का काम, डिग्गियों का निर्माण, एचडीपी पाइपलाइन नेटवर्क के काम करवाए गए हैं। जो किसान है, आम जन है, गरीबों के चेहरे खिले हुए थे और वो दुआएं दे रहे थे माननीय लोकसभा स्पीकर जी को कि उनकी 4,000 हेक्टेयर
4,000 हेक्टेयर गेंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना से और 4,000 हेक्टेयर फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना से भूमि सिंचित होगी। अब वो 3 फसल ले पाएंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी आजीविका बढ़ेगी और उस आमदनी से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वो भी उनके बच्चे को एक अच्छी स्कूल में से भेजने का, वो आगे जीवन की उन्नति करने का सपना देख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना हमारा संकल्प है और ये तभी संभव है जब हर खेत तक पानी पहुंचे और किसान को समृद्धि का आधार मिल सके। इन योजनाओं के माध्यम से अब पूरे साल पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे किसान 3 फसलें तक लेने में सक्षम होंगे। कुछ महीनों में नौनेरा बांध का जल इस क्षेत्र में उपलब्ध होगा, जिससे खेतों के साथ साथ घर घर तक नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। लिफ्ट सिंचाई योजनाएं उन सभी क्षेत्रों में शुरू की जानी चाहिए जहां किसानों को इसकी जरूरत है। ये न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगी। सिंचाई के साथ साथ क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं से वे गांव भी सड़क नेटवर्क से जुड़ सकेंगे जो अब तक इससे वंचित थे। या LMC, RMC या अन्य किसी भी स्रोत से इस इलाके के खेत में पानी नहीं पहुंचता था और उसके कारण अन्नदाता को, जो अन्न उत्पादन करता है, उसकी लागत भी ज़्यादा आती थी और उत्पादन भी कम होता था। आने वाले समय में इस सारे क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन सिंचित होगी, हर खेत तक पानी पहुंचेगा, 24 घंटे किसानों को पानी मिलेगा, ताकि किसान की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, किसान की समृद्धि खुशहाली आएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि किसानों के हित में ये परियोजना एक बड़ी उपलब्धि है। इस परियोजना का लोकार्पण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के दौरान हुआ, ये एक सुखद संयोग है। रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान कल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। ये जो परियोजना है ये वर्षों से, जैसा कि हमारे लोकसभा के लोकप्रिय हमारे परम श्रद्धेय ओम जी बिरला साहब ने बताया, और ये इन्हीं के प्रयास और बार बार हमें ये फ़ोन करना और फॉलोअप करना और अधिकारियों को निर्देशित देना, हमें भी 2-3 बार उन्होंने कहा कि जल्दी परियोजनाओं को पूरी कराओ। तो मैं बिरला साहब को भी बधाई देता हूँ कि इनके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी और वृहत योजना, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार, हमेशा किसानों के हितैषी रही है और किसानों का, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से या सिंचाई विभाग के माध्यम से हमारी सिंचाई परियोजना, चाहे ERCP की योजना हो, चाहे यमुना की योजना हो, हम चाहे ड्रिपिंग पे, स्प्रिंकलिंग पे और भी इससे आगे बढ़ के किसानों को बिजली का भार ना पड़े, इसके लिए सोलर बेस्ड परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस इलाके में लंबे समय से पानी की मांग की जा रही थी। पानी न मिलने की वजह से किसान कई फसलें नहीं कर पा रहे थे। इस इलाके में सरसों, धनिया, मेथी और गेहूं की फसल ही की जाती थी जो कम पानी में होती है, लेकिन बूंदी जिले को चावल का गढ़ कहा जाता है। किसान इन फसलों को करने के लिए डबल पैसा देने को मजबूर होते थे। पानी नदी से लेने के लिए किसानों को किराए पर पंप इंजन लेने पड़ते थे और उसमें डीजल डालकर खेतों पर सिंचाई होती थी और मजदूरों के माध्यम से खेती होती थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसी योजना किसानों के लिए कारगर साबित होगी और किसानों को मुनाफा होगा। जो योजना चली है 2018 से चली है और इसका पानी खेतों तक अभी तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में अब खेतों में सप्लाई कर दी जाएगी, जिससे हमारी जो वर्षा कम होती थी उससे फसलें बहुत डाउन होती थी। अब आने वाले समय में हमारी बहुत बढ़िया फसल हो जाएगी और खेत में पानी पहुंच जाएगा। पहले क्या स्थिति रहती थी? पहले अकाल पड़ता था तो हमारे कुएं थे, बोरिंग में पानी नहीं होता, कुएं से सप्लाई करते, कुएं में पानी नहीं रहता, इसलिए ज़मीनें पड़ी रह जाती थी। इस इलाके में मेज नदी के तट पर रहने वाले किसानों की अपनी अलग समस्या है। किसान लंबे समय से इस इलाके में खेती करते आ रहे हैं। नदी पास में होने के बावजूद भी इन किसानों को समय पर पानी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इन्हें नदी से खेत तक पानी लाने के लिए पंप इंजन की जरूरत होती है, और अगर किसान किराए पर पंप इंजन लेकर आ भी जाए तो उसमें डीजल डलवाना होता है। पानी और डीजल का जुगाड़ होने के बाद किसानों को अपनी खेत पर फसल की बुआई करवाने के लिए मजदूरों को भी लाना पड़ता है। यानी इस इलाके में किसान को 1 बीघा फसल करने के लिए 3 अलग अलग तरह के खर्च करने पड़ते हैं, जो अमूमन आम किसानों को नहीं करने पड़ते। किसान को एक दिन में पंप इंजन लाने के लिए 500 से 1000 रुपए किराया देना पड़ता है और उसे चालू करने के लिए जितने घंटे किसान इंजन को चलाता है उतना डीजल का खर्चा अलग से होता है। साथ ही मजदूरों की मजदूरी भी अलग होती है। सिंचाई का प्रबंधन बन गया तो अच्छा रहा और गांव में भी खुशहाली हो गई, इससे बहुत बढ़िया रहा।
कौन कौन सी फसलें होती है इस इलाके ये इसमें सोयाबीन, सरसों, गेहूँ, गलडा सभी होता है वो तो। में? पानी की वजह से पहले दिक्कत आती पहले पानी की बहुत व्यवस्था कम थी, इसी वजह से परेशान कहीं गरीब आदमी बने रहते थे, लेकिन अब इससे क्या है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सरकार बढ़िया सुविधा दे रही है इस बार। सरकार बहुत बढ़िया सुविधा दे रही है हमारे को। पानी पहुंच गया आपके खेत में क्या है? पानी खेत में भी डिग्गियों तक तो पहुंच गया, लेकिन पानी छोड़ा नहीं ना, तो अभी फसलें नहीं हुई, तो अभी अब फसलें करेंगे तब पानी छोड़ देंगे वो उनमें। वर्षों के बाद में पानी आ गया सर। इस मामले को लेकर कृषि एक्सपर्ट जगदीश मंत्री और किसान नेता राकेश बोयत का कहना है कि इस इलाके में केवल बरसात का पानी ही किसानों के लिए मददगार साबित होता है, क्योंकि वो हमेशा डीजल पंप से पानी का जुगाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में किसानों ने अपने खेतों में कुएं बना रखे हैं ताकि बरसात के समय में धोरे बनाकर कुएं में पानी का जुगाड़ किया जा सके। जब किसानों के कुएं में पानी खत्म हो जाता है तो उस समय पंप और डीजल का उपयोग करते हैं और अपनी सिंचाई करते हैं, तब जाकर कहीं फसल हो पाती है। लेकिन इस योजना के शुरू होने से किसानों को एक साल में 3 फसल करने का मौका मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। योजना शुरू होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। परेशानी ये आती थी साहब, फसल ही नहीं होती थी। टेल में पानी टेल होता था, पानी आने का सवाल ही नहीं था। बूंद बूंद के लिए तरसते थे, न पानी पीने का था न खेती का था। ऐसी स्थिति बनी हुई थी उस पूरे एरिया में, क्योंकि नहरों का पानी वहाँ पहुँचता ही नहीं था, क्योंकि टेल में पड़ता है पूरा। तो कौन कौन सी फसलें प्रभावित होती थी वहाँ? नहीं, फसल होती ही नहीं थी ना, एक फसल होती थी खाली मात्र, जो भी बरसात के ऊपर निर्भर होती थी। अब आज की पोजीशन ऐसी हो गई कि अब 24 घंटा पानी रहेगा तो दोनों फसल पैदा हो जाएगी। आ जाए होगा तो तीन फसल हो जाए। कोई आदमी फल सब्जी फल उद्यान की तरफ जाएगा तो तीन फसल लेगा। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रोहित बघेरा ने कहा कि हर दिन 2000 यूनिट की बिजली सोलर प्लांट के माध्यम से बनाई जाएगी। निंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर 2 जगह सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें पानी की लिफ्टिंग के लिए 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट बनाए गए हैं। इनमें 522 सौर ऊर्जा की प्लेटें भी लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन होगा। यहाँ पर 2 प्रकार के मीटर भी लगाए गए हैं, जिसमें बिजली के उत्पादन के लिए अलग बॉक्स बनाया गया है और विद्युत विभाग को कितनी बिजली देनी है इसका भी अलग से मीटर लगाया गया है। गेंडोली फोलाई जो सिंचाई परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना केशोराय पाटन के में स्थित है। मेज नदी पर अब हमने लिफ्ट परियोजना बनाई है। यहाँ से हमने 4000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने की परियोजना है, जिससे 25,000 बीघा ज़मीन सिंचित होगी। हमने जो पंप बनाए हैं वो किसानों को बिना मोटर लगाए पानी देंगे और इससे उनके फसल में वृद्धि होगी। और काफ़ी समय से ये एरिया पानी की समस्या से जूझ रहा था, जो अब काफ़ी वर्षों के इंतजार के बाद हमारे पास ये सिंचाई परियोजना चालू हो गई है। अब इससे किसानों को पूरा पानी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मई में इस योजना की टेस्टिंग हुई, जो सफल रही। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी 11-11 केवी लाइन डालकर देखी गई है। इस योजना के तहत नदी पर 2 कुएं बनाए गए हैं, जिनके पास एक पंप हाउस भी बनाया गया है। नदी पर करीब 6-6 मीटर के 2 कुएं बनाए गए हैं। इससे किसानों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और सीधा उनके खेतों पर पानी पहुंच जाए। तो किसानों के जो अरमान हुआ करते थे, उन्हें पंप का खर्च देना पड़ता था, किराए से मोटर लानी पड़ती थी, तमाम वो खर्चे बचेंगे। 7 से 8 करोड़ का जो है खर्चा किसानों का इसी रूप में निकल जाता करता था, किराए के रूप में, वो बचेगा। तो बड़ी सौगात यहाँ के किसानों को मिली है, सीधा उनके खेत पर जो है पानी जाएगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।